एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट निकल गई। यूपी होमगार्ड का भर्ती है, उसका फॉर्म कैसे भरेंगे इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। शुरू से लेकर अंत तक पूरा ओटीआर रजिस्ट्रेशन से लेकर आपको पूरा फॉर्म भर के बताएंगे। और क्या प्रॉब्लम आ रहा है, फाइल अपलोडिंग में प्रॉब्लम आ रही है या फिर और किसी प्रकार का दिक्कत है, तो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सिंपली आपको क्या कर लेना है, आपको अपने मोबाइल में या फिर अपने लैपटॉप पे सिंपली आपको एक ब्राउजर को खोल लेना है। ठीक है, क्रोम ब्राउजर या फिर कोई भी ब्राउजर होगा तो सिंपली आपको उसको अपने मोबाइल में खोल लेना है। उसको खोलने के बाद सिंपली आपको टाइप कर लेना है यूपी होमगार्ड फॉर्म 2024-25। ऐसे ही सिंपली टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद आपका कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होने के बाद सिर्फ ऊपर क्लिक कर लेना है, जैसे यूपी पुलिस होमगार्ड ऑनलाइन फॉर्म 2025 फॉर्म 41,400 मतलब जो भी वैकेंसी है इतना वैकेंसी है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर लेने के बाद क्लिक करने के बाद एकदम नीचे आना है। अब यहाँ आपको दिखा देगा कितना आपका फीस लगेगा। जैसे इंपॉर्टेंट डेट जो आपका एप्लीकेशन डेट जो 17/11 से लेकर इतना इतना तक है। अभी तो एग्जाम जो अब लास्ट पेमेंट डेट है 17-12 तारीख तक। SC/ST के लिए फीस इतना लगेगा और OBC के लिए इतना फीस है। और पेमेंट मोड जो है आपका कुछ इस प्रकार का दिया है। ठीक है, ये सब आप देख लीजिएगा। अब एज जो है 15 से 30 साल है और इतना वैकेंसी निकलेगा। और इसके लिए अधिकतम क्वालिफिकेशन जो है, आप अगर क्लास 10 पास आउट हो तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। लेकिन ये भी लिमिट है कि आपका 18 साल से कम उम्र नहीं होना। अगर उससे कम है तो आप फॉर्म नहीं भर, उससे ज़्यादा ही होना चाहिए। अगर ज़्यादा है तो भर सकते हो, नहीं तो आप नहीं भर सकते। लेकिन क्लास 10th आपको पास होना चाहिए तभी आप। अब यहाँ नीचे लिखा सिंपल, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, OTR वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तैसे आपका कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अरे पता नहीं क्यों ओपन नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार का कुछ इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ सिंपली आपको यहाँ क्लिक कर लेना, ओके। ओके पे जैसे क्लिक करेंगे अब यहाँ आपको दो ऑप्शन दिख जाएगा। एक तो आपको लॉगिन ऑप्शन दिख जाएगा, जो पहले आप लॉगिन नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले आपको OTR करना पड़ेगा। तो OTR करने के बाद सिंपली यहाँ क्रिएट ऑन टाइम रजिस्ट्रेशन अकाउंट, सबसे पहले आपको इस पे क्लिक कर लेना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तैसे आपको आपका ईमेल आईडी मांगेगा, उसके बाद मोबाइल नंबर। तो सिंपली आपको यहाँ अपना ईमेल आईडी डाल देना है। उसके बाद यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद सिंपली आपको वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई क्लिक करने के बाद सिंपली आपको ऐसे देखो, वेरीफाई क्लिक करने के बाद सिंपली आपका यहाँ डालेंगे। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, वेरीफाई हो जाएगा। OTP आएगा, उसको डालने के बाद आपको OTP आएगा। उसके बाद आपका जो होगा उसके बाद आधार या पैन जो भी आपका आधार से वेरीफाई करना है, यहाँ आपका सत्यापन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ आई कन्फर्म दैट इट इज कम्प्लीट 80 ईयर्स, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे उसके बाद ये इसके अब आपको आपका अपना डॉक्यूमेंट जो है उसको क्या वेरीफाई करना है। ठीक है, चाहे आधार कार्ड के थ्रू करना है या फिर वेरीफाई थर्ड डिजी लॉकर, दोनों के साथ आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको डिजी लॉकर की वेबसाइट पर लेके जाएगा। या फिर अगर आधार कार्ड से करोगे तो आपको मोबाइल पे एक OTP आएगा, उसको डालने के बाद आपका पेज वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद जैसे वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद फिर आपका कुछ वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपका कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा, ये वाला। उसके बाद सत्यापन जैसे होगा उससे व्यक्तिगत जानकारी में आपको कुछ व्यक्तिगत जानकारी डालना रहेगा। जानने के बाद आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना रहेगा। पासवर्ड क्रिएट आप आसानी से वहाँ कर सकते हो। जैसे आपका वो हो जाएगा उसके बाद सिंपली आपको यहाँ आना है। ठीक है, कहाँ आना है, सिंपली आपको यहाँ लॉगिन वाले ऑप्शन पे आना है। लॉगिन वाले ऑप्शन पे आएंगे, उसके बाद यहाँ आप वेरीफाई करेंगे। उसके बाद यहाँ आपको लॉगिन पर क्लिक करेंगे। कुछ OTP आप OTP के किसके द्वारा लॉगिन करना चाहते हैं तो सेंड मोबाइल के थ्रू या ईमेल के थ्रू, दोनों के साथ करेंगे। जैसे आप करेंगे ये डालेंगे उसके बाद आपका कुछ लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद यहाँ सिंपल देखो अकाउंट वेरीफाई आपका लिख देगा कि आपका अकाउंट फाइल वेरीफाई हो गया है। आपका डिजी लॉकर के थ्रू जो भी आपका अकाउंट में आधार है, अकाउंट है, जो भी सब वेरीफाई हो गया है। देखो इसको अप्लाई करने के लिए आपको 4 स्टेज है। सबसे पहले आपको देखो जनरल इंट्रैक्शन में आपको ये सब पढ़ लेना है कि क्या क्या डालना है। उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन हिस्ट्री, मॉडिफाई, OTR डिटेल। आप अपने OTR को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन यहाँ पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ क्लिक कर लेना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तैसे आपका कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। इस प्रकार का अब जनरल इंट्रैक्शन आपका खत्म हो गया। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन खुल जाएगा। उस पर आपको यहाँ क्लिक कर लेने के बाद जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अप्लाई करेंगे, जैसे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। अब इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होने के बाद यहाँ आपको क्या करना है, देखो इस पे 4 स्टेज है। ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए आपका 4 स्टेज है। ठीक है, 3 2 5 स्टेज, सॉरी कौन कौन सा है आपका, एक अदर डिटेल, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अपलोडिंग डॉक्यूमेंट एंड पर्सनल रिव्यू। मतलब लास्ट में आपको सब कुछ देख लेना है क्या सही है क्या नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या डालना है, व्यक्तिगत जानकारी में आपका नाम, उसके बाद आपका जेंडर, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालना है, उसके बाद कितने साल का है वो आज डालना है। वो अपने ऑटोमेटिक ले लेगा। यहाँ सिटीजन में इंडियन सिटीजन सेलेक्ट करना है। ईमेल आईडी आपको डाल लेना है। उसके बाद यहाँ आप अपना मोबाइल नंबर या अपने पापा का नाम, मदर का नाम सब डाल लेना है। डालने के बाद फिर सिंपली सबमिट करना है।
सबमिट करने के बाद फिर इस प्रकार का आपको फिर सेकंड में जानकारी में श्रेणी विवरण देखेगा, किस कैटेगरी को आप कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर पता डिटेल जो आपका डिटेल यहाँ पर डालना है, डिटेल में आपका किस राज्य के हैं, जिला डालना है, आपको अपना डिस्ट्रिक्ट डालना है, फिर अस्थायी पता दोनों ये दो करस्पॉन्डेंस और ये परमानेंट मतलब दोनों एक ही रहते हैं, या अलग अलग हो सकता है किसी का, जो अपने अलग है तो अलग डाल सकते हैं। यहाँ आपका थाना डालना है या अपना एड्रेस डालना है जहाँ आप रहते हैं, पिन कोड डालना है, उसके बाद फिर यहाँ वही दो बार डालना है, फिर यहाँ आपको डिस्ट्रिक्ट डालना है, फिर यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर नीचे आ जाना है, फिर पता विवरण पे लिखा रहेगा, फिर यहाँ आपको फिर अपना वही डालना है, फिर आपका यहीं सब कुछ डालना है, थाना वाना। उसके बाद डालने के बाद फिर आपको सिंपली ऐसे आएगा कि आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, ठीक है। वहाँ आपको एक बार चेक करने का ऑप्शन है कि आप चेक कीजिए कि आपका सब कुछ डेटा सही है कि नहीं, फिर भी ऑप्शन आएगा, फिर भी करके अदर डिटेल पे करने के बाद आपका नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा, तो ऐसे आपका इस प्रकार का इंटरफेस होता है। अब यहाँ आपको क्या करना है, आपको क्या स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी है, अगर आप हैं तो यस, नहीं तो नो। कोई स्वतंत्र सेनानी नहीं हो तो अक्सर लोग नो ही रहता है। ये भूतपूर्व में अगर सैनिक है, सब जो भूतपूर्व में अगर किसी के सैनिक होगा तो ये सेलेक्ट है, नहीं तो नो ही, सबका जैसे सबका नो ही रहता है। यहाँ से आप प्रीव्यू करके देख सकते हैं कि आप क्या भरेंगे नहीं। उसके बाद इतना करना, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद अब यहाँ आपको आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन आना, जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। यहाँ आपको अपना पहले देख लेना, अपना रिजल्ट देख लेना है, उसमें जितना नंबर रहेगा सब आप कितने पास होंगे सब आपको यहाँ दिख देगा। उसके बाद आपको यहाँ डालना है, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे या प्रीव्यू करके यहाँ से आगे पीछे देख सकते हैं मैं क्या किया ऐड। उसके बाद ऐड पे क्लिक करेंगे, ऐड जैसे मतलब इतना रहेगा डालेंगे, उस ऐड पे क्लिक करेंगे। ऐड पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट वो क्लिक हो जाएगा। उसके बाद आपको इसे डिलीट भी कर सकते हैं या फिर से ऐड भी कर सकते हैं, दोनों आपके पास ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब आपका मेन काम है यहाँ आपका अपलोडिंग डॉक्यूमेंट, जो आपका मेन डॉक्यूमेंट अपलोडिंग वाला है, तो ये दिक्कत है। और सब आपका काम हो जाएगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो जाएगा, अदर डिटेल सब हो जाएगा, ये पर्सनल डिटेल ये भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ आपको अपलोडिंग डॉक्यूमेंट आपका क्या लगेगा, देखो सबसे पहले आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। उसके बाद डोमिसाइल जहाँ आप रहते हैं, जहाँ निवासी होंगे मतलब निवास प्रमाण पत्र, और सबका साइज जो होता है PDF फॉर्मेट में बनाना है। ज़्यादा KB का नहीं होना चाहिए, कमी KB का हो, 20-30 KB का। और उसके बाद आपको अपना 10th का वो डालना है मार्कशीट। उसके बाद ये 10th का रिक्वायर्ड वेरिफिकेशन ये अपने आप ले लेगा। इसके बाद डालने के बाद सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है जो वो आ रहा है कैप्चर, लाइव कैप्चर डिवाइस में। इसमें जो आपको प्रॉब्लम आ रहा है कैमरा में आपको क्या करना है कि आपको एकदम लाइट आपका कैमरा का एकदम सही होना चाहिए, ठीक है। लाइट सही हो, उसके बाद पीछे बैकग्राउंड में व्हाइट कलर लगा लेना, व्हाइट दुपट्टा जो भी होगा लगा लेना। उसके बाद तब लेना, आराम से हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा। उसके बाद अपलोड करने के बाद यहाँ आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है नीचे। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है, सेव कर लेना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। इससे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे जैसे आपका कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। जैसे देखो यहाँ फिर दिया है, जैसे आप अपलोड डॉक्यूमेंट करेंगे तो वहाँ आपको फाइल ऑप्शन आएगा, फाइल सेलेक्ट करके फिर यहाँ अपलोड कर देंगे या उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। 10th स्टैंडर्ड जो आपका पहले से डिजी लॉकर या फिर आधार वेरिफिकेशन जो करेंगे वो अपने आप ले लेगा। उसके बाद यहाँ आपको करना है चेहरे पे, देखो चेहरे पे क्या लिखा है कि चश्मा स्पष्ट रूप से प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। और जो आंखें ढकी नहीं होती, मतलब जिस फोटो खींचेंगे तो अपनी आंखें जो एक बार बंद और ढक लेंगे, फिर खोल देंगे, ढक लेंगे, ऐसे कुछ कर देंगे तो आसानी से वो ले लेगा। उसके बाद आपका देखो यहाँ पूरा आपको फाइल सेलेक्ट करने के लिए आएगा, आप फाइल सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद सेव पर क्लिक कर दीजिएगा। अब फाइल का जो साइज होना चाहिए वो 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अपलोड कर लेना। अपलोड करने के बाद अब आपका लास्ट स्टेज रहेगा जो आपका प्रिंट टाइप प्रीव्यू वाला रहेगा। तो यहाँ पर आपको सब कुछ नो सेलेक्ट कर लेना है, कुछ ऐसे नहीं करना है, सब नो सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सब नो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नो सेलेक्ट करने के बाद कुछ यहाँ नहीं करना है, सबको आपको नो सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। क्या आपने कभी मित्र प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, मतलब कोई आपका मित्र प्रशिक्षित है, अगर प्रशिक्षित है तो अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस से कीजिएगा, नहीं तो आप नहीं, ठीक है। और यहाँ मैं घोषणा करता हूँ, सब पे टिक कर दीजिएगा। टिक करते नीचे आ जाना है। उसके बाद क्या आप NCC ज्वाइन किए, अगर आपके पास NCC होगा तो लगाएंगे, नहीं तो आप नो लगाएंगे, ठीक है। अगर आपके पास ये होगा तो यहाँ नो करेंगे, नहीं तो अगर पास गाइडेड प्रमाण पत्र होगा तो आप लगा देंगे। अगर आप इसमें आपदा मित्र प्रशिक्षण प्राप्त किया है, अगर कोई आपने कोई UPD जो भी है DM के द्वारा आपने प्राप्त किया है तो लगाइएगा, नहीं तो नहीं। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसको SNO पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। क्लिक करने के बाद सिंपली आपको प्रिंट टाइप प्रीव्यू पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। जैसे प्रिंट टाइप प्रीव्यू क्लिक करेंगे आपका फाइनली वो अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आपके पास फिर ऐसा कुछ जैसे पेमेंट मोड का सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, उसे पेमेंट मोड का क्लिक करने के बाद फाइनली आपका पेमेंट क्लिक हो जाएगा। उसके बाद आपके नंबर पर एक
पेमेंट वाला रिक्वेस्ट जो होगा एक फ़ोटो जनरेट होगा, उसके बाद आपको उसको डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड करके रखे रहना है, बाद में आपको कभी आसाइप से ली गई है, मतलब कभी भी आपको उसको काम लग सकता है, ठीक है। तो ये कुछ आपका प्रोसेस है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होती है वो डॉक्यूमेंट अपलोडिंग होता है। तो डॉक्यूमेंट अपलोडिंग का मैं बता दिया हूँ, आपको उसको अपने आँख को बंद और ओपन शट डाउन तो ऐसे करना है, खुला बंद करना है। उसके बाद जैसे करेंगे तो वो अपने आप ले लेगा। बैकग्राउंड बढ़िया से साफ एकदम रखना है, व्हाइट कलर बैकग्राउंड लगा लेना पीछे, उसको अपलोड कर देगा, आराम से हो जाएगा। तो ये कुछ आपका प्रोसेस रहा है यूपी होमगार्ड का फॉर्म भरने का, ठीक है। तो आप इस तरह से अपना यूपी होमगार्ड का फॉर्म भर सकते हो। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी, अगर नहीं भर पा रहे हैं, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपका फॉर्म एकदम अच्छी तरीके से बिना किसी प्रकार का प्रॉब्लम हुए पूरा आपका भर दूंगा। सिर्फ आपको मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेनी है, बस कमेंट करना है, मैं आपको तुरंत आंसर देता हूँ। कोई भी प्रॉब्लम हो आप तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं तुरंत आंसर देता हूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो एक बार ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं तुरंत आपको आंसर देता हूँ। और अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिए। इस वीडियो से जुड़ने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।